गो सर। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल ने कल ही उन लोगों को पुरस्कृत किया जिन लोगों को प्राइड ऑफ जम्मू कश्मीर के नाम पे जिन्होंने हाल ही में जो बाढ़ आई थी उसमें एक बहुत बड़ा योगदान दिया। आज न्यूज़ 18 JKLH की टीम आपको एक हाउस बोट दिखाएगी, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो भारत के अलग अलग इलाकों में तो रहते हैं लेकिन उन्हें हाउस बोट के बारे में कुछ पता नहीं है। पहले मैं आपको अपने कलीग से मिला देता हूं। राजीव कमल जी हैं, ये न्यूज़ 18 JKLH के एडिटर हैं। ये भी कश्मीर आए हुए हैं, श्रीनगर आए हुए हैं। प्राइड ऑफ जम्मू कश्मीर जो हमने कल ही अवार्ड दिए, जो मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं उन्होंने वो अवार्ड दिए, तो राजीव कमल जी भी उस सिलसिले में आए थे। ये राकेश प्रताप जी है, ये भी न्यूज़ 18 नेटवर्क 18 के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सदस्य हैं, पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। और कैमरे के पीछे मेरे कलीग हैं सरोज कफील। तो मैं आपको अभी एक हाउस बोट पे टूर करवाता हूँ अपने व्यूअर्स को। आप देख लीजिए, डल लेक है, वर्ल्ड फेमस डल लेक। आप देख लीजिए कितनी खूबसूरत जगह है। आप देख लीजिए कितना आप इस इलाके को आके एंजॉय कर सकते हैं अगर देश के अलग अलग इलाकों से लोग देख रहे हैं। एक बात का अफसोस होता है कि आज टूरिस्ट सीजन का पीक होना चाहिए, पूरा जो डल लेक है ये शिकारों से भरा होना चाहिए था, लेकिन शिकारे जो हैं बहुत कम है, टूरिस्ट बहुत कम है। कई लाखों लोगों की रोजी रोटी जो है वो इस डल लेक, इस हाउस बोट टूरिज्म से जुड़ी हुई है। आतंकवादियों ने पहलगाम आतंकी हमला किया, उनका मंसूबा यही था, उनका मकसद यही था कि टूरिस्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर से दूर हो जाएं। लोगों को चुन चुन के, उनका मजहब जान जान के उन्हें मारा गया ताकि लोग कश्मीर घाटी में ना आए। तो ऐसे लाखों शिकारा वाले जो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं कि वो टूरिस्ट को डल के किनारे से हाउस बोट में लाते हैं, डल में घुमाते हैं, इनकी रोजी रोटी भी छीन ली गई है। तो आतंकवादियों ने, ये आप देख लीजिए, आतंकवादियों ने सिर्फ उन टूरिस्टों को नहीं मारा, उन्होंने कश्मीर के उन लोगों के पेट पे गोली मारी है जिनकी रोजी रोटी जो है वो टूरिज्म से चलती है। तो आइए मैं आपको इस एक हाउस बोट का टूर करवाता हूँ। ये हाउस बोट की लॉबी है। टूरिस्टों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर आए। ये जो हाउस बोट ओनर हैं, हाउस बोट मालिक हैं यहाँ पर, उनका जो रोजगार है वो चलता रहे। जितने टूरिस्ट आएंगे उतना यहाँ पर जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को मदद मिलेगी। ये आइए मैं सरोज को कहूँगा मुझे फॉलो करे और इस हाउस बोट के बारे में, क्योंकि सरोज जो है वो लोकल है, मैं भी लोकल हूँ, लेकिन सरोज थोड़ा इस कारीगरी के बारे में ज्यादा जानते हैं। मैं कोशिश ये करूंगा कि सरोज भी थोड़ा सा आपको मुझे ज्वाइन करें इस के बारे में थोड़ी डिटेल देने के लिए। तो सरोज, आप बता रहे थे ये जो ऊपर नक्शकारी हुई है या जो पैनलिंग हुई है उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। बिल्कुल सर। तो जो अभी आप ये देख पा रहे हैं ऊपर जो नक्शेकारी बनी है, इसको खत्म बंद बोलते हैं। करीबन 100 डिफरेंट डिजाइन होते हैं इसके। और पहले जो रॉयल्स हुआ करते थे महाराजाओं के दौर से, उनके महलों में ये लगा करता था। आज भी कई सारे घरों में ये कल्चर है, अब और मॉडिफाइड डिजाइन आए हैं इसमें। और सर साथ ही साथ ये जो वॉल्स है यहाँ पर, ये वॉलनट की है सर, ये हाथ से बने हुए। इसको वॉलनट से सर वो कितना सरोज, कितना बारीक डिजाइन है और ये सारा हाथ से बनता है। यस सर, काफी बारीक है। और सर अब जो एक नई चेंज आई है वो ये है कि सर जो ये पेपर माशी का जो काम है, पहले इसमें कुछ डिजाइन आते थे टॉयज पे, छोटे इन चीजों पे बनता था, लेकिन अब ये वॉल्स पे भी ऐड किया गया है सर। और ये जो आप देखिए जो सोफाज लगे हुए हैं, उनके जो कवर हैं, ये भी सारा जो है कश्मीरी जो है उस पैटर्न पे बनाए गए हैं। ये भी वॉलनट का टेबल है। सरोज, इसके बारे में आप बता रहे थे कुछ। सर ये पिंजराकारी बोलते हैं इसको, बहुत ही महीन, बहुत ही डेलिकेट काम होता है ये सर। ये भी अगर आपको याद हो, पुराना जो राजा महाराजाओं की सर खिड़कियां होती थी, वहां से उनकी जो क्वींस होती थी वो देखा करती थी ताकि उनको कोई ना देख पाए सर। तो इसको पिंजराकारी बोलते हैं सर। ये वापस से कई सारे डिजाइन है जो आप फिर से आए हैं सर। यहाँ से फिर लॉबी में जब खत्म होता है तो फिर डाइनिंग रूम आ जाता है सर। और यहाँ पे भी जो काम रहता है सर, आप देखिए क्रूअल का काम है, सारा हाथ का काम रहता है। जो भी यहाँ कर्टन्स यूज होते हैं या जो टेबल क्लॉथ यूज होता है सर। तो सरोज, ये भी मैं बताना चाहूंगा, जैसे आप बता रहे थे कि आप देख लीजिए, ये भी जो है वॉलनट, अखरोट जो होता है, अखरोट की लकड़ का ये काम किया गया है, उसके ऊपर पॉलिश किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जितना भी बारीक काम है, बारीक नक्शेकारी है, ये सारी हाथ से की गई है, ये मशीन का काम नहीं है। और इसके पीछे जो पेपर माशी की पेंटिंग है, ये भी हाथ से की गई है। यहाँ पर आपको जितना भी ये फर्नीचर दिख रहा है,
ये सारा भी जो है फर्नीचर ये अखरोट की लकड़ का है। ये देखिए ये जो डिजाइन है ये भी पेपर माशी के डिजाइन किए गए हैं। ये सारा कश्मीर के जो कारीगर हैं, कश्मीर के जो आर्टिजन्स हैं, उनके बनाए हुए ये मूर्तियां हैं। ये भी ज्यादातर वॉलनट की लकड़ से बने हैं। आप देख लीजिए, क्योंकि वॉलनट पे एक तो ड्यूरेबल होता है और डिजाइन करना आसान होता है। ये साथ में कश्मीर में कॉपर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये कॉपर के बर्तन है, आप देख लीजिए, हालांकि अभी शोकेस में रखे हैं। कई घरों में कई जगहों पर अभी भी कॉपर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हमने आपको पहले लॉबी दिखाई, लॉबी के बाद हमने आपको यहाँ का ये डाइनिंग हॉल दिखाया। आइए ये जो गली है, गली नुमा एरिया है, यहाँ से आके हम आपको यहाँ का जो है बाकी हिस्सा दिखाते हैं। ये सीढ़ियां जो हैं ये ऊपर डेक पे जाती हैं, जहां से आप डल का जो शानदार व्यू देख सकते हैं। उसके बाद ये जो छोटी सी गली आपको नजर आ रही है, यहाँ के ये रूम्स हैं। सरोज मुझे बता रहे थे कि ये जो हाउस बोट है, यहाँ पर 4 रूम्स हैं। ये रूम नंबर 1 है। आइए इस रूम के बारे में आपको दिखा देते हैं। देखिए, कश्मीर का एक जो कल्चर है, कश्मीर के कल्चर में नीचे जो हमारा फ्लोरिंग होती है वो जो है कवर्ड होती है। उसमें कारपेट बिछाया जाता है, नमदे बिछाए जाते हैं, अलग अलग चीजें बिछाई जाती हैं। तो यहाँ पर ज्यादातर लोगों के घरों में या जहां पर भी होगा वो आपको शूज बाहर रखने होंगे। हम भी शूज बाहर रख के आए। आप देख लीजिए, यहाँ पर भी वॉलनट की कारीगरी की गई है, पेपर माशी की कारीगरी की है। और ये जो बेड आपको नजर आ रहे हैं ये भी सॉलिड वॉलनट से बने हुए हैं। अब देखिए कितना साफ सुथरा रखा गया है, कितना नीट एंड क्लीन है। और यहाँ से आप इमेजिन कीजिए कि अगर रात को आप सोए हुए हैं और डल का किनारे के इर्द गिर्द आपको लाइटिंग नजर आ रही है, कितनी खूबसूरत जगह। देखिए, लोग कई जब सवाल पूछते हैं, कई सोशल मीडिया पे भ्रम फैलाया जाता है कि जो हाउस बोट्स हैं उनका ये, पहले तो मैं आपको बताऊंगा, ये चेंजिंग रूम आप देख लीजिए और उसके साथ ही देखिए कितना नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। मैं सरोज को कहूंगा अंदर जाके दिखा दें कितना नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। एक भ्रम फैलाया जाता है कि जो डल का सीवेज है वो डल में जाता है। देखिए, यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, जिसके जरिए जितना भी ये यहाँ से जो वेस्ट जनरेट होता है, सीवेज जनरेट होता है, वो जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है और वहां पर उन्हें रिसाइकल किया जाता है। ये आपने हाउस बोट का रूम देखा, आपकी प्राइवेसी पूरी मेंटेन की जाती है। यहाँ पर ये देखिए स्लाइडिंग डोर है। सिर्फ यहाँ पर हाउस बोट्स में रिस्ट्रिक्शन जो रहती है कि स्मोकिंग, क्योंकि ये सारा लकड़ का काम है, किसी भी आग की वस्तु को, फायर की वस्तु को यहाँ पर नहीं लाने दिया जाता। यहाँ पर सिगरेट स्मोकिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है, वो मना है। चलिए बाहर निकलते हैं और आपको फिर से दिखाते हैं यहाँ की ये जो लॉबी है, किस तरह की जो आप लॉबी देख रहे हैं, सॉरी ये डाइनिंग एरिया जो है वो आप देख लीजिए यहाँ का। उसके बाद सरोज को कहूँगा फॉलो करें मेरे को, और ये यहाँ की लॉबी है फिर से। और बाहर सरोज जो है, मैं अब इसको यहीं पे विराम दूंगा, लेकिन सरोज आपको एक पैनोरामिक व्यू दिखा देंगे पूरे जो है डल लेक का। इसके साथ में ये महादेव की पहाड़ियां हैं, वो आप देख लीजिए, जहां पर ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया गया था उन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने के लिए जिन्होंने पहलगाम के नरसंहार को अंजाम दिया था। यहाँ पर ये जबरवन रेंज है जो पीर पंचाल का हिस्सा है। और कश्मीर घाटी को घाटी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। राजीव कमल जी से पूछेंगे, राजीव जी कैसा लगा आपको कश्मीर का ये वाला टूर, और उन टूरिस्ट्स को क्या कहेंगे जो किसी न किसी वजह से कश्मीर से दूर रह रहे हैं? बहुत ही खूबसूरत जगह है, मैं तो पहली बार आया हूँ और बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। सच बात है कि टूरिस्ट बहुत कम है। मेरी भी यही अपील रहेगी कि आप लोग अधिक संख्या में यहाँ आइए। ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा कि माहौल बना था अब सब ठीक है, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए। देखिए, ये मैं सरोज से कहूँगा आपको ये दिखा दें, ये भी एक अद्भुत चीज़ है कि कैसे शिकारे पे कश्मीर की कलाकृतियाँ जो हैं वो बेची जाती हैं। इनका भी अभी काम कम लग रहा है क्योंकि टूरिस्ट नहीं है। एक समय ऐसा होता था कि ये शिकार, डल लेक जो है शिकारों से भरी पड़ी होती थी, टूरिस्ट से भरी पड़ी होती थी। लेकिन दुख होता है कि देख के कि शिकारे जो हैं वो घाटों पे इंतजार कर रहे हैं कि कब टूरिस्ट आए और इस ब्यूटीफुल या इस जिसे कहें दुनिया में, जैसे कहा जाता है कि अगर कहीं स्वर्ग है यही है, तो इसका लुत्फ लें। टूरिस्टों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना चाहिए। वो देखिए ये शंकराचार्य का मंदिर है जहाँ पर आदि शंकराचार्य ने कई वर्षों तक तपस्या की है। और कश्मीर घाटी में आए, कश्मीर घाटी का लुत्फ लें।
मैं तेजिंदर सिंह सोढ़ी आप लोगों से विदा लेता हूं। अगली बार फिर आपसे कहीं ना कहीं से जुड़ेंगे।